हे एवरीवन, हाय गाइस, गोइंग वेलकम बैक टू माय चैनल। ना आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि हम प्रोटीन को कैसे आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं हर रोज़, ताकि हम अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर सकें। ना ये आयरॉनिक है कि अगर आपका गोल वेट गेन करने का है, मेजर पोर्शन आपकी जो डाइट का है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। 40 to 50% जो हम खाते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, राइट? जो कि बहुत ईजी है करना हमारे लिए। बट जो प्रोटीन इनटेक है विच इज़ रफली अराउंड 25% और 30% जो हमारी पूरी कैलोरीज हैं उसका इतना ही हिस्सा हमें प्रोटीन से चाहिए, लेकिन वो एक ह्यूज टास्क बन जाता है हम लोगों के लिए कि हम उसको कैसे कंप्लीट करें। किसी दिन कर पाते हैं, किसी दिन नहीं कर पाते हैं, और इट जस्ट ह्यूज थिंग। सो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप किस तरीके से स्मार्टली अपना पूरा प्लान इस तरीके से डिज़ाइन कर सको कि आप जब तक आपका दिन ख़त्म हो रहा है तब तक आप आसानी से अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सको, राइट? सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर ऑफ दिस, देन मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ना सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको अपनी लाइफ में हर रोज़ कितना प्रोटीन चाहिए। आपकी हाइट, वेट, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी एज, आपका वर्कआउट कैसा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रोटीन इनटेक कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। नॉर्मली जो रेंज आपको जिस रेंज के बीच में रहना है वो है 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट से 2 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के बीच में। सो इस रेंज के बीच में आप शुरुआत कर सकते हो। आप पहली बार कुछ नया ऐसा शुरू कर रहे हो तो आप 1.6 ग्राम्स प्रोटीन के आसपास रह सकते हो पर केजी बॉडी वेट। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में थोड़े लंबे टाइम तक होते हो या आपका वेट भी बढ़ रहा है, आप मसल गेन भी करो, तो धीरे धीरे फिर आप 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो, राइट? तो लेकिन ये रेंज आपको कैलकुलेट करनी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको एक दिन में कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट करना है, राइट ना। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो एक आप लिस्ट बना लो सारे प्रोटीन सोर्सेज की जो आप खा सकते हो। कुछ लोग हैं जो अंडे या मीट जैसी चीज़ नहीं खाते, तो आपकी लिस्ट में वो नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो डेयरी नहीं खा सकते क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है या जो भी कोई इशू है, तो आप वो डेयरी हटा दो। तो बेसिकली लिस्ट बना लो 5, 6, 10 आइटम जितने भी हैं जो आपके प्रोटीन सोर्सेज हैं जिनको आप एक्चुअली कंफर्टेबली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, राइट? इसमें आपका हो सकता है सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध, दही, इस तरीके की चीज़ें। आपके हो गए अंडे, मीट, या सोया से बनी हुई चीज़ें, टोफू हो गया, या सोया चंक्स हो गए, या सोयाबीन जैसी चीज़ें हो गई, या फिर आपके सारे लेंटिल्स वगैरह आ गए, आपकी होल ग्रेन या मल्टीग्रेन रोटीज़ वगैरह आ गई। उसके अलावा पीनट बटर, नट्स, सीड्स, इस तरीके की चीज़। तो पूरी एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो। जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आप नहीं खा सकते, उनको उस लिस्ट में इंक्लूड मत करना। तीसरी चीज़ अब आपको जो करनी है वो ये कि फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी को 60 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए एक दिन में, राइट? तो वो 60 ग्राम्स प्रोटीन को आपको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना पड़ेगा। आप डिपेंडिंग कि आप ने अपना फूड प्लान कैसे बनाया है, आप सिर्फ 3 मील्स खा रहे हो पूरे दिन भर में, या 3 मील खा रहे हो उसके अलावा एक बड़ा स्नैक भी ले रहे हो, तो बेसिकली आप 4 मील टाइप खा रहे हो। तो जितनी बार आप खाना खा रहे हो उस हिसाब से आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि हर मील में, हर स्नैक में मुझे कितना कितना ग्राम्स प्रोटीन इंक्लूड करना है। इससे क्या होगा कि आप पूरा दिन भर थोड़ा थोड़ा ग्राम्स प्रोटीन लेते रहोगे, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जैसे आपने डिनर कंप्लीट कर लिया, आपका प्रोटीन भी उसके साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह आपकी डाइट में कुछ प्रोटीन नहीं है, रात में फिर आप स्ट्रगल करो कि अब ये 60 ग्राम्स प्रोटीन सिर्फ डिनर प्लेट पर कैसे कंप्लीट करें। तो वो चीज़ आप अवॉइड कर दोगे अगर आपने प्रॉपरली अपना प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट किया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एज आई सेड किसी को 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए एक दिन में, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, ब्रेकफास्ट प्लेट पे मुझे 10 ग्राम्स प्रोटीन इंक्लूड करना है, लंच प्लेट पे 20 ग्राम्स प्रोटीन, फिर अगर कोई इवनिंग स्नैक खा रहे हो तो उसमें 10 ग्राम्स प्रोटीन, और फिर डिनर प्लेट पे 20 ग्राम्स प्रोटीन। ओके, सो अब आपने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपको पता है कि आपको प्रोटीन अपना किस तरह से प्लेस करना है अपने पूरे दिन भर में। अब जो अगला स्टेप आता है वो ये कि आप ऐप्स डाउनलोड कर लो, माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी जैसी ऐप्स, या और भी बहुत सारी ट्रैकिंग ऐप्स होंगी। अब वहाँ पर आपका जो प्रोटीन सोर्स है जो आप खा सकते हो उसको आप ऐड करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने 100 ग्राम्स दही उसमें ऐड कर लिया, राइट? तो उससे आपको पता है कि करीब करीब 4 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर हम लंच प्लेट कंस्ट्रक्ट करें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तो लंच प्लेट पे आपने डिसाइड किया था कि आपको 20 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन चाहिए, राइट? तो आपने उसमें फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम दही में आपको 4 ग्राम प्रोटीन के आसपास मिल जाएगा, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ग्राम दही ले ली। उसके अलावा आपका उसमें आपने लेंटिल्स इंक्लूड कर लिए, कुछ भी बनाया आपने, दाल, राजमा, छोले, चने, इस तरीके की कोई भी चीज़ आप लोगों को रफली अराउंड 50 ग्राम में आपको 10 से 13-14 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग आप क्या ले रहे हो, राइट? इस रेंज के बीच में करीब करीब मिल जाएगा। लेट्स से हम रफली ले लेते हैं 12 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल गया वहाँ से। तो वो हो गया 12 ग्राम, 4 ग्राम मिल गया आपको दही से, तो ये हो गया आपका 16 ग्राम प्रोटीन। उसके अलावा लेट्स से
उसके साथ आपने 2 रोटी इंक्लूड कर ली, अगर वो गेहूं की रोटी है, होल व्हीट रोटी है, तो एक रोटी से करीब करीब आपको 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन वहाँ पे भी मिल गया, राइट। तो आपने 2 रोटी इंक्लूड की तो वो आप क्या हो गया 6 ग्राम प्रोटीन के आसपास। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपको दही से 4 ग्राम मिला, आपको रोटी से 6 ग्राम, तो वो हो गया आप 10 ग्राम, और फिर 10 से 12 ग्राम आपको अपने लेंटिल से मिल गया। तो आसानी से आपने 20 से 22 ग्राम प्रोटीन आराम से इस प्लेट पर इंक्लूड कर लिया। तो आपको पता है कि आपको ये क्वान्टिटीज़ अपनी प्लेट पर इंक्लूड करनी है और यहाँ से आपको 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा। अब यही चीज़ आप करोगे अपनी डिनर प्लेट के लिए, यही चीज़ आप करोगे इवनिंग स्नैक और ब्रेकफास्ट के लिए, राइट। क्योंकि अब आपको पता है कि आप किस तरीके के ऑप्शन इंक्लूड कर सकते हो। अब क्वांटिटीज़ आप ऐप से पता कर लोगे कि कितनी क्वांटिटी आप ऐड करोगे कि आपको उससे कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटीज़ डिसाइड कर सकते हो। उस हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है, लंच प्लेट पर मैंने एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कर्ड का डाल दिया, डिनर प्लेट पर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन आपने सोया चंक्स ले लिया, बाकी आपके जो ग्रेन से और लेंटिल से आ रहा है वो भी ऐड ऑन हो रहा है। ऑफकोर्स वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, लेकिन जब आप दाल को या रोटी को और दाल को या चावल को कंबाइन करके खाते हो तो वो एक तरीके से कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। जो दाल में नहीं है वो रोटी में है, जो रोटी में नहीं है वो दाल में, तो वो टुगेदर एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरीके से फिर आप डिसाइड कर सकते हो। या फिर ब्रेकफास्ट में आपने अंडे का प्रोटीन ले लिया, दोपहर में आपने डेयरी का प्रोटीन ले लिया, रात में आपने कोई प्लांट बेस्ड ले लिया, या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज प्रोटीन ले लिया। तो इस तरीके से आपने आसानी से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और आपका जब तक आप लास्ट मील कंप्लीट करोगे आप आसानी से अपना प्रोटीन जो है कंप्लीट कर पाओगे। ये तो थी 3 से 4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस तरीके से अपना प्रोटीन जो है कंप्लीट कर सको, किस तरह से आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एंड ऑल दैट, राइट। अब कुछ एक चीज़ें मेरे पास हैं जो आपको बता सकती हूँ कि कैसे आप स्मार्ट अप कर सकते हो अपने पूरे दिन को, ताकि आप और ईजिली या स्मार्टली अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सको, राइट। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है ऑफकोर्स वे प्रोटीन सप्लीमेंट। आसानी से एक स्कूप से आपको करीब करीब 20 ग्राम गुड क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है, राइट ना। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ऑफकोर्स काफ़ी सारे हमारे प्रोटीन सोर्सेज हैं, कुछ कंप्लीट सोर्सेज हैं, कुछ इनकम्प्लीट सोर्सेज हैं, राइट। तो हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि ठीक है इनकम्प्लीट सोर्सेज हमने इंक्लूड किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज भी इंक्लूड करने चाहिए, राइट, गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज। तो यहाँ पे ये जो वे प्रोटीन का एडिशन है वो आपको ह्यूजली हेल्प कर सकता है, स्पेशली मसल बिल्डिंग प्रोसेस में, राइट। तो ये एक स्मार्ट तरीका हो गया। दूसरा, अगर आप अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन खरीदो, एक तो हो गया जो आप फ्लेवर्ड वाले खरीदते हो जो आप पी लेते हो, एक हो गया आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद सकते हो। और फिर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको अपनी प्लेट पे अब बोर हो गए कि हर रोज़ सोया चंक्स नहीं डालने या पनीर नहीं लेना, या हर रोज़ थोड़ा सा बोर हो गए एक प्लेट पे वही सेम चीज़ रिपीट करके, तो किसी दिन आपने क्या किया कि आपने एक स्कूप जो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है वो अपने रोटी में, जब आप डो बना रहे हो उसमें साथ में डो बना लिया उसको मिक्स करके, तो अब आपकी क्या होगी, जो रोटीज़ हैं वो हाई प्रोटीन रोटी होगी। तो आपने खाई वो अपनी बेसिक सब्जी के साथ ही, लेकिन आपकी रोटी में गुड क्वालिटी प्रोटीन आपने और ऐड कर दिया। सो दैट वे आपने स्नीक इन कर दिया प्रोटीन उसके अंदर, विच इज़ ऑलवेज हैंडी। एक और स्मार्ट चॉइस जो आप अपने लिए इंक्लूड कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस या कभी कभी, वो ये कि आप अपने वाइट राइस को, लेट्स से आप लंच पे हमेशा वाइट राइस लेते हो, तो उसकी जगह किसी दिन कीनोआ इंक्लूड कर लिया या किसी दिन ब्राउन राइस इंक्लूड कर लिया। दे आर हाई इन फाइबर। बाकी कीनोआ जो है वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, वहाँ से आपको प्रोटीन भी मिलेगा और कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी मिलेगा। तो किसी दिन आपने अपने राइस को या रोटी को आप कीनोआ से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो वैसे भी आप अपनी प्लेट को मॉडिफाई कर सकते हो ताकि आप कुछ एक ग्राम्स प्रोटीन आसानी से, वही क्वांटिटी आपको खानी है उतना ही आपको खाना है, लेकिन अब उस क्वांटिटी में राइस के बजाय आपने डाल दिया कीनोआ, विच मीन्स आपको राइस से जो प्रोटीन नहीं मिल रहा था अब वो कीनोआ से आपको मिलेगा। अनदर वन इज़ कि हम मिल्क शेक्स बनाते हैं या स्मूदीज़ बनाते हैं, उनमें भी आप प्रोटीन ऐड कर सकते हो, राइट। अगर आपको फ्लेवर्ड प्रोटीन नहीं पसंद है तो आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन खरीद लो, ताकि आप जो भी फ्रूट स्मूदी बना रहे हो, शेक बना रहे हो, उसके टेस्ट में भी कोई फ़र्क ना आए और आपने गुड क्वालिटी प्रोटीन भी उसमें ऐड कर दिया। तो ये वाले ऑप्शंस भी आप इंक्लूड कर सकते हो कभी कभी या डेली बेसिस पे, जिस भी तरीके से आप ये चीज़ें इंक्लूड करते हो अपने फूड प्लान में। नेक्स्ट टिप इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टिप्स, वो ये है कि आप अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो चीज़ें जैसे नट्स हो गए या सीड्स हो गए या फिर थोड़ा सा पनीर क्रम्बल अप कर लिया, राइट। तो ऐसे आप स्नीक इन कर सकते हो फ्यू ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा खाया है, लेकिन उसी में आपने क्योंकि ऊपर स्प्रिंकल कर दिया उससे आपको थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा सबसे फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट स्नैक्स इज़ भेलपूरी, राइट। भेलपूरी हम सबको पसंद है, चटपटी सी होती है, बट मैं क्या करती हूँ उसमें 25 से 30 ग्राम पनीर ऊपर से कच्चा पनीर क्रम्बल अप कर देती हूँ। तो
उससे वो उधर पे मेरा ऐड हो गया, राइट। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई सब्ज़ी बनाई है, उस पर थोड़ा सा क्रम्बल कर दिया, कभी आपने कोई और स्नैक, जैसे आप पीनट बटर टोस्ट खाते हो, उस पर आपने थोड़े से प्लांट सीड्स या सेसमी सीड्स या चिया सीड्स स्प्रिंकल कर लिए, तो ऑफकोर्स वो उतने से थोड़े से अमाउंट से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आपको मिल रहा, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप पूरा दिन भर जो स्प्रिंकल कर सकते हो अपनी चीज़ों पे, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इफ़ नॉट मोर 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आपको आराम से इन सब चीज़ों से मिल जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा आप स्प्रिंकल कर रहे हो अपने तीनों चारों मील्स के ऊपर या स्नैक्स के ऊपर, राइट। तो ये अच्छा तरीका है थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्नीक इन करने के लिए। ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो गुड टिप फॉर दोज डेज जब आपको अपनी कैलोरीज भी पूरी करनी है, क्योंकि ऑफकोर्स इन चीज़ों से आपको सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मिल रहा, आपको कैलोरीज भी मिल रही हैं इसमें, स्पेशली सीड्स हो गए, पनीर भी हो गया या फिर नट्स वगैरह हो गए, इससे आपको फैट कंटेंट भी मिल रहा है, तो मतलब फैट कंटेंट की कैलोरीज भी ज़्यादा होती है। 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिल रही है, तो ये स्नीक इन आप सिर्फ प्रोटीन ही नहीं करें, आप कैलोरीज भी स्नीक इन करें। और स्पेशली जिन लोगों का एपेटाइट पुअर होता है उनके लिए ये सारी चीज़ें हैंडी हो जाती हैं कि जब तक आप प्रॉपर्ली अपनी भूख नहीं बढ़ा लेते, इस तरह से हल्का हल्का आप स्नीक इन कर सकते हो, जिससे आप क्लोजर टू अपनी कैलोरी तो पहुँच ही जाओगे, क्लोजर टू अपना प्रोटीन तो पहुँच ही जाओगे। अनदर टिप इज़ प्रोटीन बार्स। ऑफकोर्स ये आप खरीद भी सकते हो या अपनी खुद की बना भी सकते हो। मैंने पहले एक रेसिपी भी शेयर की हुई है अपने चैनल पे। इसको आप वे प्रोटीन डाल के भी बना सकते हो अगर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, या फिर बिना वे प्रोटीन के भी अगर आप बनाओगे तो भी प्रोटीन कुछ एक हद तक आपको मिल जाएगा, लेकिन वो हाई फैट भी बन जाएगा। वाई? क्योंकि उसमें हम बहुत प्लांट सीड्स या नट्स इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि मेजर सोर्सेज ऑफ हेल्दी फैट्स है। उनमें से ऑफकोर्स आपको फ्यू ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी मिल जाता है, लेकिन वो बार जो है वो हाई इन फैट होगी, पर थोड़ा सा प्रोटीन भी आपको दे देगी, राइट। तो आप रेगुलर कंटिन्यूसली एवरीडे आप उसको नहीं खा सकते। अगर आप घर में बना रहे हो, कभी कभी आप थोड़ा बहुत ले सकते हो बीच में, बट जो स्टोर बॉट प्रोटीन बार्स आती हैं वो उनमें वो सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, तो उससे वो हाई प्रोटीन बार्स बन जाती हैं। तो अगर आप घर में भी बना रहे हो और अगर फॉर एग्जांपल अनफ्लेवर्ड प्रोटीन आपके पास है या वनीला प्रोटीन आपके पास है, क्योंकि वो फ्लेवर्स ऐसे हैं जो हर चीज़ के साथ चले जाते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो घर में ही आप अपने लिए हाई प्रोटीन बार बना सकते हो। ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग आवर्स तक बाहर काम करते हैं, जिनको स्नैक्स ले जा नहीं सकते, या अगर ले जा भी सकते हो तो आप ड्राई स्नैक्स ही ले जा सकते हो, कुछ पका के नहीं ले जा सकते। तो ये जो बार्स हैं दे कैन कम इन हैंडी। करीब करीब 200 कैलोरी के आसपास आप एक बार बना सकते हो, और इसमें अगर आपने 10 से 12 ग्राम प्रोटीन डाल दिया, तो जो आपका इवनिंग स्नैक मैंने बताया जहाँ पे आपको इवनिंग स्नैक में 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए, तो ये एक बार आपका वो काम कर सकती है, राइट। ऑफकोर्स मेहनत लगेगी आपको, वीकेंड पे ये सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, लेकिन आपका वीक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड दिस इज़ ऑलवेज वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि आई ऑलवेज डू दिस, वो ये कि मैं अपनी हर प्लेट पे, मुझे आदत है कि मैं अपनी हर प्लेट पे सॉलिड के साथ मुझे कुछ ना कुछ लिक्विड चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने पहले आपको बताया था कि आप अपनी लंच प्लेट पे कर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। मुझे कर्ड ऐसे खाने के बजाय मैं उसकी लस्सी बना लूँ या किसी दिन बटर मिल्क ऐड कर लूँ, वो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, राइट। तो ये पहली बात तो डेयरी बेस्ड है, ओके। सो जो इनसे प्रोटीन हमें मिल रहा है वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, ऊपर से इनको पी लेना बहुत आसान होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप डबल अप कर सकते हो अपने कर्ड पे या बटर मिल्क पे, इस तरीके की चीज़ों पे। आपने लंच में भी ले लिया, आपने डिनर में भी ले लिया, काफ़ी सारे लोग ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, लिक्विड आसानी से पी भी लिया, और आपने अपना प्रोटीन भी जो आप हर प्लेट के लिए आपने डिसाइड किया है उसमें आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इन सारी डेयरी सोर्सेज से आपने ऐड कर दिया। ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोग हैं जो आप डेयरी नहीं लेते हैं, तो ऑफकोर्स आप ये पॉइंट मत फॉलो करना। आई नो काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि हम डेयरी नहीं खाते, अब हम क्या करें। आप नहीं खाते तो आप ये इंक्लूड नहीं कर सकते, इसका कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। उसके अलावा फिर अब ऑल्टरनेटिव यही है कि आप ड्रिंक नहीं ऐड कर सकते, बाकी फिर अपना, जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बाकी जो फूड सोर्सेज जो आप खा सकते हो उनको फिर कंपाइल करके आप एक अपने लिए प्लेट रेडी कर सकते हो, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल दूध या दही का एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। जो चीज़ नहीं खा सकते उसको रिमूव कर दो, जो चीज़ खा सकते हो उसी की क्वांटिटीज़ आप अपने प्लेट पर ऐड करो, राइट। लेकिन जो लोग खा सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप डबल अप कर सकते हो कर्ड में या बटर मिल्क में, और अपनी 2 मील्स या 3 मील्स पे ये ऐड कर सकते हो टू ऐड दैट एक्स्ट्रा ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और ये अच्छा है आपकी गट हेल्थ के लिए भी, राइट, क्योंकि जो कर्ड है, बटर मिल्क है, ये सारी चीज़ें क्या है, दे आर गुड प्रोबायोटिक्स, राइट। तो अगर आपने ये फेस किया है कि सरप्लस कैलोरीज आप जब खाने लगते हो तो आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है या डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, ब्लोटेड फील होता है, तो अगर आप इस तरीके के प्रोबायोटिक्स रेगुलर रखोगे अपने डाइट में तो इससे आपकी गट हेल्थ भी इंप्रूव होती है, आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इन दिस वीडियो इज़ कि
स्पेशली उस दौरान जब आप अपनी सरप्लस कैलोरीज धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हो, या आपको अपना प्रोटीन कंप्लीट करना है क्योंकि आप वर्कआउट्स कर रहे हो, आप वर्कआउट्स में पुश भी कर रहे हो अपने आप को, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोटीन आप कंप्लीट कर पा रहे हो, राइट। तो उसके लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी प्लेट सेट तो कर ली आपने, लेट्स से आपको उतनी भूख नहीं है, तो प्रायोरिटाइज़ करो कि आप प्रोटीन सोर्स को पहले खाओ, राइट। कार्ब तो आप ले ही रहे हो और थोड़ा बहुत कार्ब लोगे ही, लेकिन आप ये मत करो कि आपने पहले अपने सारे राइस खत्म कर दिए और आपका प्रोटीन एज इट इज़ रखा है, राइट, क्योंकि राइस खत्म करने के बाद आपका पेट भर जाएगा एंड देन यू विल बी लाइक कि अब ये प्रोटीन कैसे खाओ, राइट। सो प्रायोरिटाइज करो कि अपनी प्लेट जब आप खा रहे हो तो प्रोटीन को या तो साथ में लेके खाओ या फिर प्रोटीन को पहले खा लो और कार्ब्स फिर जितना आप बाद में कंप्लीट कर सकते हो वो करो, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एपेटाइट इंप्रूव होगा, आप पूरी प्लेट खत्म कर पाओगे। बट दिस पॉइंट इज ग्रेट टू कीप इन माइंड फॉर दैट पीरियड व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव योर एपेटाइट। जब उतनी भूख नहीं है, आप धीरे धीरे खाना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रोटीन को पहले खाओ, या फिर उन दिनों में जिस दिन आपको उतनी एक्चुअली भूख नहीं लग रही, राइट। होता है कि हर हफ्ते 10 दिन में हमारे साथ क्या होता है कि हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, थोड़ी सी उस दिन इतनी भूख नहीं है, राइट। तो उस दिन भी आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप पहले प्रोटीन को प्रायोरिटाइज कर लो और कार्ब जितना खा सकते हो उतना आप खा लो, राइट। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स मिले हैं इस वीडियो से, ताकि आप प्रॉपर्ली अपना प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट कर सको और स्मार्टली उसे अपने रूटीन में ऐड कर सको, ताकि प्रोटीन कंप्लीट करना आपके लिए ह्यूज टास्क ना रहे, राइट। कैलोरीज अपनी जगह है, वो बात अलग है, लेकिन प्रोटीन कंप्लीट करना एक ह्यूज टास्क बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो होपफुली इस वीडियो से आपका मैंने वो जो डिफ़िकल्टी है थोड़ी सी ईजी कर दी है। डेफिनेटली थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बैठ के ऐप्स पे कैलकुलेट करना दिस दैट, लेकिन मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, एफर्ट डेफिनेटली डालना पड़ेगा। लेकिन एक बार की मेहनत है, एक बार बैठ के सारी कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज़ को डे टू डे बेसिस पे फॉलो करने के लिए, राइट। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लुक गाइज, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू एवरीबडी। आई नो कुछ लोग बीच में मैसेज करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, इट्स डिफ़िकल्ट टू रिप्लाई टू एवरीबडी। मेरे चैनल पे मोर देन 200 वीडियोज़ हैं जो सारे चल रहे हैं, हर वीडियो पे कोई ना कोई मैसेज करता है। इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू एवरी सिंगल कमेंट, सो प्लीज़ स्टे पेशेंट। अगर आप मेरा रिस्पॉन्स चाह रहे हो तो बेस्ट टाइम टू गेट अ होल्ड ऑफ मी इज़ वीडियो पोस्ट करने के विदिन 2 आवर्स। आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टे एक्टिव वीडियो पोस्ट करने के 2 घंटे तक, ताकि उस टाइम जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उनको रिप्लाई कर सकूँ, राइट। तो अगर आपको रियली सीरियसली कुछ पूछना है और मैंने पहले जवाब नहीं दिया है, तो कोशिश करो कि आप जिस दिन मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ उसके 2 घंटे तक आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो। ऑफकोर्स गुड क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। उसके अलावा लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग कि वो प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक लिंक्स काम नहीं कर रहे हैं, जो स्पेशली शॉर्ट्स वीडियोस पे मैंने लिंक डाले हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इस ईमेल पे मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे छोड़ रही हूँ। अगर आपको मेरी तरफ से कोई ईमेल नहीं आया है या आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, तो आप इस ईमेल पे मुझे ईमेल कर सकते हो, एंड दैट इज़ वेयर आई कैन गेट यू स्टार्टेड। एनीवेज, ऑन दैट नोट, स्टे फिट, स्टे फियर्स, एंड आई एम गोना सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।